इसी समृद्ध ही 4 मेहमान हमारे साथ आपकी स्क्रीन पे आएंगे जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और ऑलमोस्ट आर्ट ट्रेड्स सचिन जी, रचना वैद्य जी और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके सोनी पटनायक जी और जतिन गिरिया इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, एक बार फिर से सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। जतिन, गुड मॉर्निंग। जतिन, क्या 2 ट्रेड्स पिक कर रहे हैं इस वक्त क्या आप? हालांकि मैं सिर्फ आपसे एक एज पर व्यू लेवल्स ले रहा हूँ। ट्रेड्स हम अपने सभी व्यूअर्स से कहेंगे कि एक इवेंट है और थोड़ा सा उसको देखने के बाद बाज़ार जो चलने के बाद हल्का सा बैकफुट पे आया है, वो सिर्फ इस वक्त पोर्टफोलियो एलोकेशन की खबर का इंतज़ार कर रहा है, किसको कौन सा मंत्रालय आवंटित हुआ है। लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सचिन बताइए, माफ़ कीजिएगा जतिन, ट्रेड्स क्या रहेंगे आपके? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लॉन्ग साइड की तरफ 2 ट्रेड्स देना चाहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो सन टीवी में होगा। तो सन टीवी में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप के बाद 2 दिनों का कूल ऑफ हुआ है। कूल ऑफ के कारण वो अपने सपोर्ट्स पे आ गया है। 40 आवर के एवरेज के सपोर्ट पे आके फिर से एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि अप ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हो सकता है। करंट लेवल से सपोर्ट पे आया है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 710 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 760 और 777 के। जो हमारा सेकंड पिक होगा वो क्रॉम्पटन में होगा। क्रॉम्पटन में भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। अब हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का इंटैक्ट है। एक शार्प रन अप के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था। वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। तो क्रॉम्पटन में लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 400 का। टारगेट रहेंगे 428 और 435 के। ओके, क्रॉम्पटन 408 पे ही आपका पिक है। सोनी जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आप मैम क्या पिक कर रही हैं आज? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, अनु जी, सारे दर्शकों को। पहला पिक रहेगा यहाँ पे सिंजन फ्यूचर्स पे। सिंजन में आज हमने एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट देखा है 700 के ऊपर। सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं सिंजन। 695 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 730 का यहाँ पे। ऑल्टरनेटिवली 720 कॉल ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस 15 रुपए पे आप बाय कर सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एंड टारगेट यहाँ पे 22 और 27 का यहाँ पे आपका स्टॉप टारगेट बनेगा। दूसरा पिक रहेगा यहाँ पे इंडिगो में। इंडिगो में भी हमने देखा है कि काफी अच्छे से एक 4300 से कंटिन्यूअस लेवल से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो एक अपमूव दिखा रहा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स 4550 4600 इंडिगो में बन रहा है। सो करंट लेवल पे फ्यूचर्स पे आप बाय कर सकते हैं इंडिगो। स्टॉप लॉस लगाए 4390 फ्यूचर्स में और टारगेट यहाँ पे बनेगा 4550 का पहला टारगेट। उसके ऊपर सस्टेन करते ही 4620 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। सिंजीन और इंडिगो में तेजी के ट्रेड्स सोनी दे रही हैं। इस बीच सचिन और रचना के भी ट्रेड्स अब ले लेते हैं। सचिन बताइए, इस घंटे क्या सलाह होगी, क्या ट्रेड आपने पिक किया है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। क्लियरली आई थिंक जिस तरीके से मार्केट में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है विद इन दी सीमेंट पैक, तो मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक के बाद जो स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है दालमिया भारत का। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी ट्रेजेक्टरी पे है। काउंटर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी दूर रहा है, बट एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली एक काफी बड़ा बदलाव होना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो पोजिशनली लगभग अराउंड 2040 तक के लक्ष्य हो गए, तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है इसे 1785 के स्टॉप लॉस के साथ। तो खरीदारी करनी है फ्रेश दालमिया भारत के फ्यूचर में। एंड जो सेकंड स्टॉक होगा वो मुझे लग रहा है फार्मा में काफी बड़ी ब्रेकआउट हुई है। एंड वहां पर सुबह भी हमने सिप्ला का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसके जो इंट्राडे टारगेट थे वो तो हासिल हो चुके हैं, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स ही लगभग अराउंड 1590 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस पोजिशनल के लिहाज से भी सेम ही होगा, 1508 के आसपास आपको लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड अभी भी कन्विक्शन बरकरार है 1590 के लक्ष्य के लिए। तो सिप्ला में एक अपॉर्चुनिटी 1590 के टारगेट के लिए और दालमिया भारत में भी एक अपॉर्चुनिटी आपको तेजी की तरफ ही बनती दिखाई दे रही है। रचना जी बताइए, आपके समय के ट्रेड्स क्या रहेंगे?
जी मेरे हिसाब से सीमेंट एक ही सेक्टर है जहाँ पे अपसाइड दिख रही है, बाकी पूरा मार्केट इज कमिंग डाउन वेरी बैडली। तो वील स्टे ऑन द शॉर्ट साइड। बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 666 पे है प्राइस और ये कोलैप्स होके 655 की तरफ जा रहा है। 670 पे एसएल लगा के अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो 655 एंड 650 के टारगेट्स यहाँ पे रह सकते हैं। और दूसरा रहेगा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में भी 1402 पे है प्राइस और अगर ये 1410 के नीचे रहेगा तब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी और डाउन साइड पे हमें 1390 एंड 1380 के नंबर्स जल्दी दिखने चाहिए। यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं और मतलब ऑलमोस्ट 8 ट्रेड्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्लीज़ थोड़ा लाइट रहिएगा, बाजार इवेंट का इंतज़ार कर रहा है और इट्स 23270 एज ऑफ नाउ। मैं सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स का उल्लेख करूँगा और क्योंकि आज का सबसे सुपर हिट ट्रेड अब तक का रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। आपकी स्क्रीन पे अल्ट्राटेक सीमेंट अब आएगा, इट्स नाउ 10,826। आज ब्रेकफास्ट में क्या किया था सचिन जी आपने? कोई खास व्यंजन था क्या? इनफैक्ट ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो काफी ज्यादा भूख लगी है। एंड जिस तरीके से मार्केट का इक्वेशन बन रहा था ओपनिंग के बाद क्लियरली यहाँ पर फार्मा एंड सीमेंट में एक अच्छी तेजी नजर आ रही थी। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ कंटिन्यूड रहना चाहिए। इनफैक्ट 385 के आसपास कॉल ऑप्शन पहुंच चुका है एंड फ्यूचर्स में भी 10,840 के आसपास का स्विंग बना है। बट फिर भी कहीं पर भी यहाँ पर एग्जॉस्शन नहीं आया है तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एंड 10,940 का मुझे लग रहा है वो टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है, तो बने रहने की ही अभी सलाह हो। बने रहने की सलाह यहाँ पर। और इनफैक्ट पूरा सीमेंट यूनिवर्स अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ दालमिया भारत पर अब एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है। फिर आप देखिए रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, ग्रासिम भी इस समय, इनफैक्ट ग्रासिम में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है पिछले 5-10 मिनटों में। ये पूरी यूनिवर्स है जहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। जतन कोई फॉलो थ्रू ग्रासिम में आ सकता है क्या आज? अब इस समय देखिए ये स्टॉक भी करीब 2% ऊपर। देखिए ग्रासिम में अभी मेरे को लगता है कि जो 4 दिनों की रैली हुई है लेकिन इसमें कभी भी अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल है। हमें लगता है कि 2491 से लेकर 2500 तक का अपसाइड पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द सीमेंट स्टॉक्स आर डूइंग वेल टुडे, तो हमें लगता है कि इसमें भी पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा, 3 इवेंट थे, चुनाव नतीजे, उसके बाद एक इवेंट था आने वाला बजट और तीसरा था मानसून। रश्ता मुंबई में क्या है, मैं 2-3 दिन तो मैंने भी जिस इलाके में था मैं देखी बारिश, अच्छी बारिश थी, मतलब 20-25 मिनट 1 घंटे की। अब कल से क्या माजरा हाल है वहाँ पे? अब काफ़ी अच्छी बारिश इनफैक्ट कल पिछले 2 दिनों शाम को हुई है वीरू। आज सुबह में भी जब हम आ रहे थे दफ्तर तब बारिश हो रही थी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक है, लेकिन जैसे आईएमडी की तरफ से भी अपडेट आ रहा था कि मॉनसून 2 दिन पहले पहुंच गया है। अब बस जो उमस है वो कम हो और हम प्लेजेंट वेदर्स की तरफ बढ़े। मुंबई में हर कोई दरअसल मॉनसून को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश आश्वस्त है।